हेलो दोस्तों, एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। लास्ट का 1 वीक बाकी है। लास्ट 1 वीक में आपको जो 7 चीजें फॉलो करनी है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पहला पॉइंट है, ट्रेन योर बॉडी फॉर एग्जाम टाइम। इसका मतलब क्या है कि सेम टाइम पे मॉक लगाओ। जिस टाइम पे आपका पेपर है उसी टाइम पे मॉक लगाओ। अगर दोपहर को पेपर है, दोपहर को आपको सोने की आदत है तो उस टाइम पे सोना नहीं है। सेम टाइम पर रेगुलर बेसिस पे 7 डेज लास्ट आपको मॉक लगानी है। बाकी की चीजें आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि डोंट लर्न एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया पढ़ना पढ़ना नहीं है। जैसे कि अरिथमेटिक का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं है। आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जो गलतियां हो रही है उसको, यानी कि वो गलतियां नहीं करनी है। प्रैक्टिस करते टाइम एक्यूरेसी के साथ ही प्रैक्टिस करनी है, मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट 2 मॉक्स एवरी डे। उस 2 मॉक में एक मॉक आपका एग्जाम टाइम पे होगा एंड एक दूसरे टाइम पे हो सकता है। जो पहला मॉक होगा वो प्रीवियस ईयर मॉक होगा। प्रीवियस ईयर मॉक में भी आपको क्या करना है, अगर जो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है उसके अगर आपको 3 या 4 ही मॉक मिल रहे हैं तो उससे पहले वाले जो मॉक है वो ये 2-3 दिन में लगाओ एंड उसके बाद एग्जाम के नजदीक वाले दिन यानी कि एग्जाम से पहले 3-4 दिन आप लेटेस्ट पैटर्न के ही प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। लेटेस्ट एंड उसके बाद दूसरा भी एक मॉक लगाना है, वो अलग अलग आप प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट। एक्यूरेसी इज इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन में आपका बेनिफिट। एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट होगा। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो एक्यूरेसी के ऊपर अच्छे से काम करो। बाकी पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, रिवाइज हाई वेटेज टॉपिक्स। इसका मतलब क्या है कि आपको जैसे कि पजल है, उसके बाद डीआई है, ये टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। अरिथमेटिक में अगर आपको 3, 4 या 5 ही टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं। जैसे कि डीआई एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वाला खत्म होने के बाद हम 3, 4 ही टॉपिक या 5 ही टॉपिक अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर अच्छे से कमांड लेकर आओ तो आसानी से आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट, फाइनलाइज यूर सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल में जाने के बाद एक सेक्शन आपके सामने आया, क्वांट आया, तो क्वांट को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए वो आपको फाइनलाइज करना है कि हाँ मैं पहले अप्रोक्स करूंगा, उसके बाद नंबर से, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद डीआई, उसके बाद अरिथमेटिक, या पहले अरिथमेटिक फिर से डीआई। वो आपको दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करनी, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसी फ्लो में आपको जाना है। इस 7 दिन में वैसे ही सेम प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, बिलीव करो कि आपका हो जाएगा। आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। दिमाग को शांत रखो एंड खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के बायो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय टू ऑल।